तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का होगा, जो आगामी आने वाले बिहार एसएससी और रेलवे, सीडीपीओ, बीपीएससी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैंने एडिटोरिया का जो सेक्शन है भारत में प्रथम, उसे मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में है। दोस्तों, एक सेट में 50 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल हम लोग 15 सेट 15 दिनों में पूरा करेंगे। इस तरह लगभग 750 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारी तैयारी को एक सही दिशा मिलेगा। आज हम पहला सेट लेकर आए हैं। आज मेरा सेट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ आज का यह सेट। मेरा पहला क्वेश्चन है आज का, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसमें भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के किस जिलों को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? यह है गुजरात का डांग जिला, जिसे 100% जैविक खेती का जिला घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? और उसमें मेरा आंसर है सी, दोनों कथन सही हैं। इसमें भारत का पहला स्थान, यूएसए को पहला स्थान और भारत का 66वां स्थान आया है। आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई? 100% पेपरलेस, और ये हमारा बन गया दुबई सरकार। नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी? हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी? यस, स्विट्जरलैंड। 11वां इकोवेरन सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ? ये हुआ भारत और मालदीव। नेक्स्ट। निम्न नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? और ये सही नहीं है, गीता गोपीनाथ आईएम के प्रमुख। नेक्स्ट। दिसंबर 2021 में शारदा मेमन जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? मनोचिकित्सा से। और आज का 9वां क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? इसके लेखक है रचना बिष्ट रावत। 10वां क्वेश्चन। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? खादी से बने, ये किया गया मुंबई। आज का 11वां क्वेश्चन।
दिसंबर 2021 में दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? ये हमारा बिहार राज्य से। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? और ये सम्मानित किया गया बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट, 14वां क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ, यह भी सत्य है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस किताब को जीता, ये दोनों कथन सही है, यानी आंसर सी। 15वां क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से है? यानी ये पुर्तगाल से है, खेलते फुटबॉल है और ये है पुर्तगाल से। 16वां क्वेश्चन, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में कौन सा संबंध में सही है? हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका दोनों सही हो जाएगा। पहला कथन क्या है? वर्ष 2020 का ये 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। ये दिया गया किसको? नीलमणि को। और 2021 में आपका 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मऊ को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। 20 में दिया गया नीलकमल को और 21 में दिया गया दामोदर मौजो को, इसलिए दोनों कथन सही। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, 31वां ब्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? ये दिया जाएगा असगर वजाहत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की? किस त्योहार को? दुर्गा पूजा को। ये हमारे लिए गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? द चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर शिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। कौन सा सुरंग? शिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? और ये जर्मनी में। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीदा? 18,000 की बोली लगाकर ये टाटा ग्रुप ने से खरीद लिया। 23 क्वेश्चन, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? मतलब बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना? कोटक महिंद्रा। 24 क्वेश्चन, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने
कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की? किस मंत्रालय के तहत? आयुष मंत्रालय के तहत। हाल ही में किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी को टाइम्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस खिलाड़ी को? यह है सिमोन बाइल्स। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीए सीट? हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को डीए सटी ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया नीना गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम है विक्रम-1। 28वां क्वेश्चन, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर पांचवी बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? उनका संबंध नॉर्वे से है। इन्होंने 5वीं बार यह खिताब जीता। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया? और ये भूटान। आज का 30वां क्वेश्चन, 98 साल के इतिहास में पहली बार वाल्ट डीजी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया? ये सूजन को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया? निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया? भारत को। गर्व की बात है। 32 क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? 400 डेज के लेखक चेतन भगत। 33वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा किसे दिया गया? ये तेलंगाना का गांव है पोचमपल्ली। आज का मेरा 33वां सवाल, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज तितली के रूप में घोषित किया गया? ये केसरे हिंद को किया। भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? और ये क्या? बांग्लादेश। 5 साल पूरे होने, अपने आज़ादी के 50 साल पूरे होने के खुशी में। 36वां, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाज चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में दक्षिण कोरिया प्रथम, ये आपका ये भी सत्य है। भारत ने कुल 7 पदक जीते, ये भी सही है। और दूसरे स्थान पर रहा, दोनों सही, यानी सी। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 7वां, ये कहाँ मनाया गया? पणजी। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? ये भारत को चुना गया। कब से कब तक? 2021 से 2025 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का
प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया प्रकाश पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में आयोजित डीजेपी का 56वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेमस में शामिल नहीं किया गया? इसमें डेविड वार्नर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्हें शामिल नहीं किया गया। 20वां क्वेश्चन, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। 43वां क्वेश्चन, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? ये जॉय अग्रवाल को किया गया। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह की थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 35वां क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है विक्रांत। ये भारत का है। मुक्त व्यापार समझौता RCEP, जिसे शॉर्ट में RCEP बोलते हैं, को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? सिंगापुर। इसको लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? ये चुना गया विनीता गुप्ता को। गर्व की बात है। आज का 48 क्वेश्चन, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया, जिसका संबंध है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। आज का 49वां क्वेश्चन, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? ये किया दक्षिण अफ्रीका। आज का लास्ट सवाल, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? ये घोषित किया गया इंदौर को। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने सेट 1 का पूरे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।